आज की तारीख बहुत ही अहम, क्योंकि आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के वोटर लिस्ट के अपडेशन या रिवीजन पर बहुत अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी प्रक्रिया में थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को सीधे सुझाव दिए। अब देखना यह है क्या चुनाव आयोग इन सुझावों को मानता है या फिर नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी पहले ही कह चुका था कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए जो 11 कागज हमने मांगे हैं वो लिस्ट संपूर्ण लिस्ट नहीं है, फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा और भी कागजात और भी सबूत वो देखेगा, उन्हें कंसीडर करेगा, उनके आधार पर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं। आपको पता ही होगा बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के घटक दल सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुनवाई हुई। जल्दी से पहले आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी इस अहम सुनवाई में क्या सुझाव इलेक्शन कमीशन को दिए, क्योंकि ये सुझाव बिल्कुल वही हैं जिनकी मांग इंडिया गठबंधन कर रहा था और इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल इसे अपनी जीत भी बता रहे हैं। जल्दी से पहले वोटर लिस्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां की, सुझाव दिए, पहले वो देख लीजिए। पहला, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जाए। दूसरा, वोटर लिस्ट के रिवीजन पर इस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। तीसरा, वोटर लिस्ट पर रिवीजन में इतनी देरी चुनाव आयोग ने क्यों की है, यह सवाल भी पूछा। चौथा, एसआईआर के लिए रिवीजन के लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो काफी नहीं है। पांचवा, अगली सुनवाई जब होगी तब तक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश नहीं की जाएगी। छठा, नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि सरकार का अधिकार है। और सातवां, सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको याद दिला दूं, ड्राफ्ट लिस्ट, पहली लिस्ट वोटर लिस्ट में 1 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन को पब्लिश करनी है। अब कोर्ट ने साफ कह दिया ड्राफ्ट लिस्ट अगली सुनवाई से पहले नहीं आएगी। इसीलिए कोर्ट ने यह भी बता दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कोई फौरी राहत नहीं मांगी है, इसीलिए हम अगली तारीख 28 जुलाई की लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड्स में, शब्दों में क्या कहा है जरा वो भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी प्रथम दृष्टया राय में चूंकि यह सूची संपूर्ण नहीं है, 11 दस्तावेजों की सूची, इसलिए न्याय के हित में यह होगा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और राशन कार्ड पर भी विचार करे। हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं कागजात के आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट में डाले। इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार है कि वो इन्हें स्वीकार भी कर सकता है और खारिज भी कर सकता है। मतलब इशारा साफ है कि यह सुझाव है, आप बाध्य नहीं हैं इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, बहुत अहम टिप्पणियां हैं, इसीलिए सारी टिप्पणियां आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा, याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। देश में लोकतंत्र की जड़ तक यह प्रश्न जाता है और वो है मतदान का अधिकार। हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि मामले में 3 बिंदु शामिल हैं। पहला, चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया करने का अधिकार है। दूसरा, प्रक्रिया और तरीका जिससे यह प्रक्रिया की जा रही है। और तीसरा, मसौदा मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने, आपत्तियां मांगने और मतदाता सूची बनाने के लिए दिया गया समय कम है। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा 3 इश्यूज हैं यहां पर। एक, क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वो इस तरह की जांच करे। दूसरा, जिस तरह जांच की जा रही है यानी कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और तीसरा, जो समय दिया गया है, जो टाइम है। अब इस सुनवाई में एक दिलचस्प मोड़ भी आया जब इलेक्शन कमीशन से सीधे सीधे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने एक सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछा वो भी देखिए। जस्टिस धूलिया कहते हैं, हमें इस प्रक्रिया की टाइमलाइन पर सीरियस डाउट है, गहरा शक है। यह टाइमलाइन हमें रियलिस्टिक यानी संभव नहीं लगती। अगर आप मुझसे भी कहेंगे आज कि आप अपने कागज दिखाइए, तो कहते हैं मैं भी इन्हें आज नहीं दे पाऊंगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया की बहुत ही अहम टिप्पणी आज की सुनवाई की। फिर आधार कार्ड का जब मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा जरा वो भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए दस्तावेज आधार पर ही आधारित हैं। जो 11 कागजात ईसी मांग रहा है वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए, वो सब आधार से ही जुड़े हुए हैं। आधार को मान्य दस्तावेजों से बाहर क्यों किया गया? चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए कागजात पहचान से जुड़े हैं।
जो 11 कागज मांगे गए हैं वो भी आइडेंटिटी कार्ड हैं, नागरिकता के नहीं हैं। फिर चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज नागरिकता के नहीं हैं, इसलिए आधार को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? भाई इलेक्शन कमीशन कहता है कि आधार एक आइडेंटिटी कार्ड है, नागरिकता का सबूत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है जो बाकी 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो भी तो आइडेंटिटी के ही हैं, तो इसमें आधार को भी डाल लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव आयोग 21 जुलाई तक अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करे, जवाब दाखिल करे, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख 1 अगस्त की है। केस की अगली सुनवाई हम उससे पहले 28 जुलाई को कर रहे हैं और इसीलिए पिटिशनर्स, याचिकाकर्ता कोई इमीडिएट रिलीफ, फौरी राहत नहीं मांग रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इस सुनवाई में आज क्या क्या कहा वो भी जरा देख लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से वकील थे राकेश द्विवेदी, वो कहते हैं आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, सिर्फ आधार से नागरिकता साबित नहीं होती। वोटर लिस्ट रिवाइज करना आर्टिकल 326 में चुनाव आयोग का अधिकार है। वोटर लिस्ट की रिवीजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी की जा रही है। 20 सालों से वोट देने वालों से हम दस्तावेज मांग रहे हैं, घर घर हमें सर्वे करना है, एक बार कोई घर पर नहीं मिलता तो फिर जाएंगे, नहीं मिलता तो फिर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाताओं से सीधा संबंध है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। अगर मतदाता ही नहीं होंगे तो हमारा ही अस्तित्व नहीं है। ईसी यानी चुनाव आयोग मतदाताओं को सूची से बाहर करने का ना तो इरादा रखता है और ना ही इस तरह की बात सोच सकता है। हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यह चुनाव आयोग का आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पक्ष था जो राकेश द्विवेदी ने रखा। फिर एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण बोले, उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा इतिहास में पहली बार यह एसआईआर हो रहा है। अब से पहले रिवीजन हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार है। कानून में, नियमों में एसआईआर का कोई प्रावधान ही नहीं है। मान्य दस्तावेजों में आधार और वोटर आईडी क्यों नहीं है? वोटर लिस्ट की जांच, समरी, रिवीजन तो समय समय पर होती रहती है, यह विशेष जांच की जरूरत क्या है? वोटर लिस्ट में नाम आना नागरिकता का प्रमाण है। वो कहते हैं हमें आपत्ति प्रक्रिया के तौर तरीके पर है। कानून में आधार एक अहम दस्तावेज है, इसे उस 11 दस्तावेजों की लिस्ट से हटाना कानून का उल्लंघन है। आधार, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड, सरकारी बैंक की पासबुक वगैरह मान्य क्यों नहीं है? ये एडीआर की तरफ से वकील पूछ रहे हैं गोपाल शंकर नारायण। अब आरजेडी की तरफ से कपिल सिब्बल जब इस सुनवाई में पेश हुए, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट में शामिल लोगों पर ही सबूत का बोझ डाल दिया गया है। क्या आप वोट दे रहे हैं? आप साबित करिए कि आप नागरिक हैं और वोट देने लायक हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को साबित करना चाहिए कि जो लोग लिस्ट में हैं वो नागरिक नहीं है। फिर कपिल सिब्बल कह रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास है और लोगों की नागरिकता सिर्फ सरकार तय कर सकती है। यह अधिकार इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों के पास नहीं है। चुनाव आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है। वो होते कौन है ये तय करने वाले कि कौन नागरिक है और कौन नहीं? तो आज की सुनवाई से, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से, सुझावों से आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लाइंड है, सुझाव दे रहा है वो भी इलेक्शन कमीशन को कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड आप इन 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लीजिए। क्या इलेक्शन कमीशन ये सुझाव मानेगा? राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत सीधा, वोटर लिस्ट पर इंडिया की बात मान गया सुप्रीम कोर्ट? और आज का दूसरा सवाल, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड से क्या अब वोटर बना जा सकता है क्या? आज राष्ट्र की बात